10वां प्रश्न है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करेंगे कि टैक्स, तो टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 19% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसके नेट इनकम में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो नेट इनकम, इसके नेट इनकम में 6% की कमी हो जा रही है। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे तो 6/19 हो जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारा इनकम होता है, क्या इनकम होता है, वो टैक्स और नेट इनकम का योग होता है। तो अगर हमारा टैक्स यहाँ पे 6 है और नेट इनकम 19 है, तो इनकम कितना हो जाएगा, नेट इनकम और टैक्स दोनों का सम होता है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमको निकालना है कि आयकर की दर में, आयकर की दर ज्ञात करना है। तो टैक्स कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और हमारा इनकम कितना है, 25 हो रहा है, और परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में कटेगा, 6 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 24% ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 11वां प्रश्न है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स और नेट इनकम दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो आयकर में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 3% की, और कितना वृद्धि हो रही है आयकर में, 17 का। तो यहाँ से देखेंगे तो इनकम, टैक्स और नेट इनकम, तो टैक्स कितना है, 3 है, और नेट इनकम 17 हो रहा है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए ये निकालेंगे, हमको आयकर की दर निकालना है। तो टैक्स कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 कितने पे हो रहा है, तो 20 रुपये हो रहा है, तो ये 20 हो गया। और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, और 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 15%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 12वां प्रश्न देखिए, एक बार दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, यदि 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना है और प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करना है। हमारा ये टोटल जो जनसंख्या दिया है 1,89,000, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि 4/9% लोग जो है ये पुरुष है। अगर मान लीजिए इसका 4/9% पुरुष है, तो 5 जो बच रहा है, 9 में से 4 पुरुष हो रहे हैं, तो 5 महिलाएं होंगी। अब इसमें से 50% पुरुष विवाहित हो रहे हैं। इसको हल कैसे करेंगे, एक बार ध्यान देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए, टोटल ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4/9, यहाँ पर हम लिख देंगे 4/9, और ये 9 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, मेन और फीमेल, तो मेल कितना है, 4 है यहाँ पर,
मेल 4 है और फीमेल 5 हो रहा है। और मेल में से 50% विवाहित है। मेल में 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 का 50% हो जाएगा 2। तो महिलाएं भी 2 ही विवाहित होंगी, क्योंकि एक पुरुष एक ही महिला से विवाहित हो सका, तो 2 महिलाएं भी विवाहित हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो पूछ रहा है कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना। तो कितना 4 हो रहा है, और कितनी टोटल जनसंख्या है? टोटल जनसंख्या 5 और 4 9 हो रहा है, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए। अब यहाँ भाग देंगे तो 4 का गुणा करेंगे 100 में, तो 400 जगह 9 से भाग देंगे, इसका उत्तर निकल कर जाएगा 44/4/9%। ये पहले का हो जाएगा। ऐसे ही अब दूसरा जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए। प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करना हमको। तो महिला कितना विवाहित हो रही है? 2, और टोटल महिला है कितनी? तो 5 है, और 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 100 को, तो ये जाएगा 20 बार में, और 20 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 40। तो ये 40% जो हो जाएगा, ये महिलाएं विवाहित हैं। ऐसे ही देखिए अगला प्रश्न है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2/3% कम करता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है हमको। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 40% दिया हुआ है और 16.2/3%, इसको हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 40% का मान होता है 2/5, ठीक। ऐसे ही 16.2/3% का मान कितना होता है? 1/6 हो जाता है। अब हमको देखिए सबसे पहले, अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे वेज पर आवर। और यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो टाइम हो गया। इसका वेतन कितना? 2/5, यानी पहले इसका वेतन 5 था, अब इसका बढ़ा दिया गया 2, यानी इसका वेतन हो जाएगा 7। तो पहले ये 6 घंटा काम करता था, अब 1 घंटा काम कम कर दिया गया है, इसका 5 हो गया। तो देख 5 का गुणा करेंगे 6 में तो 6×5 = 30। 7 का गुणा करेंगे 5 में, 7×5 = 35। तो कितना वृद्धि हो रहा है? तो 5 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 30 पे। 100 से गुणा कर देंगे, इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा 16.2/3%। इसे देखिए एक और प्रश्न है, 14वां प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है एक मजदूर 50 घंटे काम करके 2500 रुपया कमाता है। तो यदि उसका वेतन 30% बढ़ा दिया जाए तथा कार्य 20% कम कर दिया जाए, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो परसेंटेज में दिया है इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 20% का मान होता है 1/5। 30% का मान होता है 3/10। यहाँ से क्या करेंगे, वेज पर आवर टाइम। पहले इसकी मजदूरी 5 थी, अब इसकी मजदूरी 1 बढ़ा दी गई है, इसकी मजदूरी हो गई 6। और पहले इसका समय लगता था, इसको 10 घंटे काम करता था, अब 3 घंटा समय कम कर दिया गया, यानी 7 कर दिया गया है। इसका निकालेंगे तो 5 का गुणा करेंगे 10 में 50, और
6 का गुणा करेंगे 7 में, 7 छक 42। कितने की कमी हो रही है? तो 8 की कमी हो रही है 50 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो 8 दूनी 16% की कमी हो जा रही है। 15वां प्रश्न है, यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो 25% का मान हो जाएगा 1/4। यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यदि x y से 25% अधिक अतिरिक्त धन कमाता है तो x y का मान लीजिए 4 हो गया, तो 1 ज़्यादा कमाता है x 5 हो गया। अब पूछ रहा है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो कितने प्रतिशत कम कमाता है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। तो y x से कितना कम है? 1 कम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे। अब 1 की कमी है 5 पर, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 20। इसका उत्तर हो जाएगा 20% कम है। ऐसे ही 16वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि रवि की आय सूरज की आय से 16/2/3% कम है तो बताइए सूरज की आय रवि की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि तो 16/2/3% को लिखेंगे 1/6। अब देखिए रवि ये हो जाएगा, रवि इधर हो जाएगा सूरज। इसमें कह रहा है कि यदि रवि की आय सूरज की आय से इतना प्रतिशत कम है तो रवि की आय, तो रवि की आय मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे रवि की, यहाँ पे देखिए सूरज की आय जो है ज़्यादा है, सूरज की आय यहाँ पे 6 है, तो रवि की आय 1 कम हो रही है यानी 5 हो रही है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का अंतर हो रहा है। यहाँ से निकालेंगे 1 का अंतर हो रहा है। अब पूछ रहा है कि रवि की आय से सूरज की आय रवि की आय से कितना ज़्यादा है। सूरज की आय यहाँ पर रवि की आय से, तो रवि की कितना हुआ है? 5 है, 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 20%। से एक प्रश्न और दिया हुआ है,